बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com के जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रीलांसर गुरु सर हिशाम सरवर का इंटरव्यू करूंगा। बहुत ज़्यादा लोग इनको पहले ही जानते होंगे, शायद आप भी जानते हो, क्योंकि माशाल्लाह ये टीवी वगैरह पे भी आते रहते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग नहीं जानते तो इंशाल्लाह आज आप लोग फ्रीलांसिंग के बारे में भी जान जाएंगे और सर हिशाम सरवर के बारे में भी जान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तैमूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूं आपके कंटेंट का, पर आज मैं आपकी लाइव वीडियो में एक एडमिट करने लगा हूं इस जी वीडियो में, और वो एडमिशन ये है कि मैं आपकी स्टार्टिंग का इतना बड़ा फैन हूं कि मैंने इसकी मिमिक्री की अपने यूट्यूब पे। जी मुझे इतना खूबसूरत लगता है आपका तरीका बयान अंदाज करने का वीडियो का कि यूनिक है और सबसे हटके है। जैसा आप कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, आई एम तैमूर परदेसी, जी दिस इज ब्यूटीफुल, सर इट इज बस योर ट्रेडमार्क। और इस वीडियो में मैं आपको सरप्राइज पे सरप्राइज दूंगा कि मैंने आपका कितना कंटेंट व्यू किया और कितना बेहतरीन कंटेंट आप लेके आ रहे हो, माशाल्लाह। आई थैंक एम यू प्राउड सर। ऑफ यू। थैंक यू सर। आप जैसे माशाल्लाह बड़े लोग अगर हमें थोड़ा सा इस तरह शाबाश देते हैं तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि काफ़ी लोग आपको जानते होंगे, काफ़ी नहीं जानते, तो वो भी आपको जान जाए आप हैं कौन, किधर से हैं और करते क्या हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 से। मैं जॉब करता था एक मोबाइल फोन की कंपनी में। जी सर। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं नौकरी ढूंढ रहा था, नहीं मिली, दर दर ठोकरें खाई। इतने में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, ग्राफिक डिजाइनर तो तुम हो ना। जी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी सर। सर ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करते 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 मुझे पता लगा कि एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जिसका नाम है elance.com। जी सर। वहां पे सर चला गया, elance पे काम स्टार्ट किया, कामयाब नहीं हुआ। फिर एक और साइट थी, उसका नाम था IT मून लाइटर। जो लोग पुराने फ्रीलांसर्स हैं उनको पता होगा, ये चीजा चीजा 3-4 साइट्स थी सर। जी एक थी elance.com, itmoonlighter.com, rentacoder.com और जी freelancer.com। ये वो वक्त है जब फाइवर, गुरु, अपवर्क। अपवर्क पैदा नहीं हुए थे सर। जी ठीक है, ये पैदा नहीं हुए थे सर। तो वहां पे मैं काम करता था ईलांस पे। तो मैं नाकाम हो गया, मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। मैं ये नाकामी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बिडिंग करते हैं और कामयाब नहीं होते ना, तो मैं जी सिर्फ एक बिल्कुल। हिंट देना चाहता हूँ। वहां से मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे 2 साइट्स का पता लगा, रेंट अकोडर और itmoonlighter.com। जी उस जमाने में गूगल नहीं होता था सर, नया नया था, तो वो जमाना था याहू का। बिल्कुल। मुझे इन 2 साइट्स का पता लगा, मैंने इन पे अकाउंट बनाए तैमूर भाई, और उसके बाद थोड़ा कामयाब हो गया IT मूनलाइटर पे। जी प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। ये बात है माशाल्लाह। 1998 के आखिर की। जी पहला प्रोजेक्ट मैंने $50 का उठाया। लोगों का एनिमेशन था, मैं चूंकि वीडियो एनिमेटर हूँ, जी तो एक सॉफ्टवेयर होता था जिसका नाम था स्विफ्ट 3D। अब जी नहीं आता वो बिल्कुल। इंटरनेट के लिए यूज होता था। उसमें आप एनिमेशन कर लेते थे, उसमें आप 3D स्ट्रक्चर्स दिखा देते थे, और वो फ्लैश का दौर था। बिल्कुल वेबसाइट्स फ्लैश में बनती थी, स्टैटिक साइट्स तो होती नहीं थी। मोबाइल फोन वर नॉट बॉर्न देन, बिल्कुल। आईफोन तो पैदा ही नहीं हुआ था सर तब तक। तो अब आपके ऑडियंस देख के हंसेगी कि शाम भाई को लगता है कोई जमाना कदीम से उठ के आ गए हैं, पर हकीकत यही है कि वाकई में बहुत पुराना हूं मैं। जी ये हकीकत है सर। IT मूनलाइटर पे काम स्टार्ट किया तो कामयाबी अल्लाह पाक ने दी। जी उसकी जात के कर्म के बगैर तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। आप जितने भी फ्रीलांसर्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके तैमूर भाई, सिर्फ ये दुआ करें कि अल्लाह वक्त में और आपके काम में बरकत डाले और अल्लाह आपका आमीन। साथ आमीन हाथ बिल्कुल। पकड़ ले, साथ बिल्कुल। दे और हाथ पकड़ ले। बाकी काम मैंने देखा सर, ऐसे ऐसे मीडियोकर मेरे जैसे, एब्सोल्यूट मीडियोकर सर। मैं बिल्कुल आपकी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी करीब से भी टैलेंटेड नहीं हूँ सर, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जी बस कामयाबी मिल गई। सो दुआ बिल्कुल। ये करें कि ऊपर वाले का जो है ना खास फजलो करम होना चाहिए, बिल्कुल। वक्त में बरकत हो। सर IT मूनलाइटर चेंज होगी guru.com में। जी वहां पे फिर अगले 6 साल में
उसका करम, उसका फजल। जी मैंने ना सिर्फ माशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हॉल ऑफ फेम में फीचर हुआ, बिल्कुल। मैं उनके इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में गया, उनके जी। ब्लॉग्स में गया सर। उसके बाद फिर पाकिस्तानियों को बिनक लगी, जी। पाकिस्तानी न्यूज ने उठा लिया, ट्रिब्यून, प्रो पाकिस्तानी, जी। आगे पीछे जितने भी थे, फिर न्यूज ने उठा लिया कि एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर है जिसकी अचीवमेंट है कि जिसको हॉल ऑफ फेम मिला, जो टॉप रैंक था। बिल्कुल। तो हिस्ट्री ये है तैमूर भाई के आउट ऑफ उस वक्त के 2.8 मिलियन फ्रीलांसर्स गुरु डॉट कॉम पे जी मैं टॉप सीड रहा पूरे 12 वीक्स। माशाल्लाह। नंबर वन सर, माशाल्लाह। टॉप बड़े। सीड मतलब। जी। और हॉल ऑफ फेम में जब फीचर हुआ तो पाकिस्तान का झंडा मेरे नाम के साथ, दैट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मेरे लिए इतनी आ, ये कैसी स्टोरी है जो अगर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो उनको बताने में फख्र बिल्कुल। महसूस करूंगा। बिल्कुल। तो ये स्टोरी है सर। उसके बाद फिर माशाल्लाह। टीचिंग में एक्सीडेंटली आ गया, वो आगे चल के बात करते हैं। जी। कोई जी। शौक नहीं था, कोई अच्छा अच्छा। इरादा नहीं था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो हो गया। जी। अच्छा सर, जब आप कामयाब हो गए, आपको पता चल गया कि यार रियल है, क्योंकि उस जमाने में तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हुए थे, अब भी बहुत ज्यादा फ्रॉड इंटरनेट पे मौजूद है। अब तो मैं कहता हूँ लोग जितने होशियार हैं उतने ज्यादा फ्रॉड वाले भी होशियार हैं। लेकिन आपको यकीन कैसे हुआ उस जमाने में, 1998 की बात कर रहे हैं, ना गूगल था, इतनी ज्यादा दौर भी नहीं था तरक्की याफ्ता कि यार नेट से अर्निंग हो जाएगी। उसमें सर धोखा खाया था ना शुरू में। जी। जी। मैं भी, आप आम इंसान हूँ, बिल्कुल। मैं भी लालच खा जाता हूँ, या खा जाता था, शायद ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा। जी। मुझे भी यही होता था कि छोड़ो, जो पैसे मिसाल के तौर पे $100 कमाए हैं ना जी। सर, मैं $92 क्यों लूं, $8 में मार्केट को क्यों दूं, बिल्कुल। चाहे वो गुरु डॉट कॉम या ईलांस कुछ, बिल्कुल। मैं पूरे 100 क्यों ना लूं। मैं जी। चला जाया जी पेपैल पे। उस जमाने में पेपैल पूरी दुनिया में आसानी से बनता था, मेरे बिल्कुल। पास भी था, मेरे पास भी था सर। वो क्लाइंट भाग जाए, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। 92 के को बचाने के चक्कर में कि 100 पूरा मिले, मैं 100 से भी गया सर। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा शऊर आ गया, अक्ल आ गई कि ऐसे ही है दुनिया, बिल्कुल। अब आपको बच के रहना है, सेफ रहना है। तो मैंने फिर अपनी तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं वो गुरु डॉट कॉम पे रखना शुरू कर दी। सही हो गया। पहली ट्रांजेक्शन रखी और वो विड्रॉ किया सर, तो उस जी। जमाने में चेक आता होता था। अब ये अच्छा। फ्रीलांसर्स के लिए एक हैरत अंगेज बात होगी कि चेक देते होते थे, तो गुरु डॉट कॉम के नाम से चेक आएगा। मैं अपने चैनल पे ही एक वीडियो रख दूंगा इसकी, क्योंकि अब जी। तो खैर इतनी बिल्कुल। जल्दी मैं नहीं रख सकता आपके पास, वो ढूंढना पड़ेगा कहीं चेक। जी। सर वो करते करते वो एक दफा पेमेंट आई, बैंक में डिपॉजिट कराई, वो मसला हल हो गया। उसके अच्छा। बाद मैंने कहा यार अब जिधर से भी पेमेंट आएगी ना, बाय चेक ही उसको है। कहूंगा गुरु डॉट कॉम पे पे करो, जी। और गुरु डॉट कॉम से बाय चेक विड्रॉ कर लूंगा। ठीक हो फिर गया। वो बाय चेक चेंज होके वायर ट्रांसफर होगी सर, और वो फिर पाकिस्तान का लॉ हो गया कि अब आप डॉलर नहीं ले सकते, तो पाक रुपीज में आते हैं जी। जो बैंक में। बिल्कुल। वो फिर बाद में वही जो लीगल तरीका वो होता रहा, और पर पैसे नहीं दोबारा लूज किए, क्योंकि ये अच्छा अच्छा। लालच ही नहीं की ना सर कि बिल्कुल। मैं क्लाइंट से पेपैल से ले लूंगा, या उससे जी। कहूंगा मेरे कजन को भिजवा दो इंग्लैंड में, कनाडा में। बस बिल्कुल। मैं समझ गया कि ये ऐसी है, बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ता है इस इंटरनेट की दुनिया में, बिल्कुल। खास तौर पे माली मामलात में। जी बिल्कुल, आप तो फिर सही मैंने फरमा थोड़ा रहे हैं। होशियारी नहीं दिखाई। अच्छा श्याम भाई, जब आप कामयाब हो गए, आपको पता चल गया आपने कुछ डॉलर कमा लिए, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशी होगी कि यार वाकई मैंने नेट से कर दिखाया है। मुझे तो लोग, पहले जॉब आप करते थे, फिर आपने जॉब लीव कर दी, तो फिर आगे का आपने किस तरह फ्यूचर के बारे में सोचा कि यार मैं इसको लाइफ पूरा फुल टाइम लेके चलूं या एज ए पार्ट टाइम? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं है, इंटरनेट पे एतबार ना करें। हम समझा समझा के थक गए हैं कि सारा आजकल का दौर इंटरनेट पे है, तो आ जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर ये जो सिनिसिज्म है ना, यानी कि डाउट्स, जी। शक व शुबात, ये भी तब तक किसी भी शोबे में रहेंगे जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। जिस वक्त आप रिजल्ट दिखा देंगे ना, आप अमली प्रूफ दे देंगे, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल। इसकी पहले एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप अपनी पहली वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट लेके आए होंगे जी। यूट्यूब की ना, या आपने जब घर बिल्कुल। वालों को दिखाया, उसके बाद घर वालों ने कहा ठीक है, ये तैमूर अपने कमरे में बैठा रहे, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है।
तंग नहीं करो इसको, ये काम कर रहा है। बिल्कुल पर उससे पहले तक आपको ताने भी मिल रहे होंगे, बेटा घर में क्यों बैठा हुआ है, बिल्कुल इस कमरे से निकल, बाहर मुलाजमत कर, जॉब कर, फलाने दा पुत्र देख ओ की कर रहे आजकल, बिल्कुल ढमकाने दी धी देख वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रही है। हमारे यहाँ तो सर या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है या उसको गवर्नमेंट की जॉब है, चौथा शोबा तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना बिल्कुल पेरेंट्स को नॉर्मली हर बिल्कुल लिहाज से। वो जो डाउट है ना, वो डाउट आपका अमली रिजल्ट दिखाता है। आप जब जिस दिन पहली पेमेंट लेके चले जाते हैं, आप कहते हैं यार वालिद को या माँ को कि मैंने जी ये पैसे कमाए हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, जी कल से आप मुझे इतना बड़ा समझें कि मैं घर के किचन में कंट्रीब्यूट करूंगा, जी भले 5,000 ही सही बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये भी बहुत है सर, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद भी कमाऊंगा और घर को चलाने में भी मदद दूंगा, या किराए के लिए मैं 5,000 दूंगा, या गाड़ी का पेट्रोल मेरा होगा, बिल्कुल या मैं अपनी फीस में से अगर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है तो 5 या 10,000 मैं दूंगा। सर ये साइंस होते हैं इंकरेजमेंट के आपके पेरेंट्स को कि बच्चा अब सीरियस लाइन पे चढ़ चुका है, अभी कुछ बिल्कुल करना चाहता है, अब ये कमाना चाहता है और ये लेके आया ना रिजल्ट। बिल्कुल सो पहले रिजल्ट तक सर आपको आवाजें कसी जाएंगी। अब जी रह गई बात, ये मैंने खुद ऐड किया, अब रह गई बात आपके एक्चुअल सवाल की, और वो सवाल सर ये है कि जब आप देखते हैं कि मैंने 1 महीना काम किया, मेरे केस में जब मुझे पहले किसी एक महीने में, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद सर, मुझे उस पहले महीने में जब मुझे $200 मिल गया, उस वक्त 60 का डॉलर होता था। जी जी ये जनरल मुशर्रफ के दौर की बात हो रही है, जी 99 के बाद बिल्कुल तो वो आगे थे, तो मैं शायद बात कर रहा हूँ 99 की या 2000 की, अभी मुझे सही याद नहीं है सर। बिल्कुल तो वो पूरा महीना काम किया, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लोगो बनाए, वेबसाइट के इंटरफेस बनाए, एक जी दो फ्लैश की चीजें बना, अच्छा रिजल्ट आ गया, पैसे आ गए। तो ये 30,000 रुपया जो बनता था रफली जी गुरु की डिडक्शन के बाद, अब मुझे जो नौकरी मैं छोड़ के आया था कुछ 7-8 महीने पहले, वो तो टोटल 8,000 की थी ना, जी उस जमाने में 8,000 बहुत होते थे सर, बिल्कुल अब वो ये इसका ट्रिपल है सर, बल्कि 4 टाइम्स है। बहुत ज्यादा दैट वाज एन एनकरेजमेंट। मैंने पहला डॉलर फ्रेम करवाया, जिसकी मैं एक वीडियो में भी रख चुका, मैंने जाके माँ को दिया, मैं कही आप रखें, ये मेरा पहला डॉलर है जिंदगी का। उस जमाने में आप पाकिस्तान में डॉलर्स मंगवा सकते थे, जी अब नहीं आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल तंग करते हैं ना, पर मैं नहीं, मैं तो खैर पाक रुपीज ही मेरे अकाउंट में है। तो सर वो डॉलर आया, मैंने वो डॉलर दिखाया माँ को, मैंने कहा इसको मैं फ्रेम करके लाता हूँ, मैंने उसको प्लास्टिक कोट किया, प्लास्टिक कोट करने के बाद मैंने जो है वो वालदा को दे दिया, और वालदा को देने के बाद मैंने कहा ये अब आप रखें, ये मेरी पहली कमाई है, उसको लेके दिया जी पहनने के लिए। वालिद को एक शर्ट लेके दी, मुझे आज तक याद है, सफेद रंग की शर्ट थी, जी वालदा का सूट के मैंने कहा ये लें, और मैं अपनी भाभी के साथ गया था बड़ी, और वो ये लेके आया, फिर मैंने जी घर वालों को खाना भी खिलाया सर उसमें से रात को। माशा एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि इनको पता लग गया कि यार ये अब यही करेगा। बिल्कुल ये जो आपका सवाल है ना कि कैसे पता लगेगा मैंने यही करना है और सारी उम्र इंटरनेट पे ही रहना है, वहां से मुझे दूसरी सोच ही नहीं आई तैमूर भाई कि मैंने कभी नौकरी भी करनी है। बिल्कुल अगर आप कहें तो मैं 1 सेकंड पॉज करके वो पहला डॉलर भी दिखा दूं, आपकी वीडियो बहुत एक्साइटिंग हो जाएगी। कोई नहीं आप पीछे दिखा पड़ो, दें बिल्कुल तसल्ली से पीछे पड़ो, ये पीछे पड़ो, सही आवाज आ रही है, जी बिल्कुल ठीक तो यहीं से आप जोड़ लीजिएगा। तो हुआ क्या कि ये वो $1 है जो प्लास्टिक कोटेड है, उस जी जमाने में डॉलर्स आ जाते थे ना जी फ्रीलांसर्स। तो ये मैंने अपनी वालदा को दे दिया, फिर मेरी वालदा ने मेरी शादी पे मेरी वाइफ को दिया कि अब तुम मेरे बेटे को भी संभालो और उसकी चीजों को भी संभालो, सारी जो अमानतें हैं वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो बिल्कुल ये उन्होंने मेरी वाइफ को दिया कि ये संभाल के रखना। फिर मेरी वाइफ ने इसको कहीं रखा, तो मैंने कहा नहीं मैं इसको अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ। जी सो मेरे डेस्क के पीछे अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊं, इट्स अ बिग डेस्क विद लॉट बिल्कुल ऑफ शील्ड्स एंड प्राइजेस। जी तो जी उस पे ये $1 डॉलर पड़ा हुआ है जो मैंने 1999 के मार्च में गालिबन, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, इसके साथ एक नोट भी था जिसमें मैंने दस्तखत करवाए थे अपने वालिद और वालदा के, जी लेकिन वो नोट समहाउ कहीं गुम हो गया, बट दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन ये एक याद है मेरी पहली कमाई की, और माशाल्लाह यहां से सर मैंने कौम को करोड़ों रुपए कमाना सिखा दिए। इस माशाल्लाह सफर की अगर मैं एंड तक या आज के जी हाल की बिल्कुल बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं,
तो इस $1 जो कि मैंने सीखा सर, इससे मैंने कौम को करोड़ों डॉलर कमाना सिखा दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शाम भाई, माशाल्लाह। मैं तो आपको काफी अरसे से जानता हूँ, फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह डिजी स्किल के कोर्स के बाद आपको फेम मिला, बहुत ज्यादा शोहरत मिली और लोगों को पता ही नहीं था कि ये असल में फ्रीलांसिंग है क्या चीज। लोग समझते थे पता नहीं यार क्या चीज है, ऐसी फ्रॉड। तो आप डिजी स्किल के बारे में थोड़ा सा बता दें, लोगों को बिल्कुल अभी काफी डिजी स्किल के बारे में भी नहीं पता, तो थोड़ा सा बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे बिल्कुल। में। ऐसे समझ लें कि हिशाम डिजी स्किल्स और डिजी स्किल्स हिशाम है। जो भी मैं हूँ जी उसमें कोई रत्ती बराबर शक नहीं है कि वो डिजी स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है ना उसमें। बिल्कुल। पर मैं डिजी स्किल्स में गया भी अपनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की वजह से था कि जी ये जी पॉपुलैरिटी मुझे असल में ब्लॉग से मिल चुकी थी ना, बिल्कुल। जो 2003-4 में जब उन लोगों ने लिखना शुरू किया इंटरनेशनल ब्लॉग्स ने, और ये 2013-14 में, सॉरी। सो मैं डिजी स्किल्स की 2018 की स्टोरी है, 4 साल बाद की। जी पर इस पे रत्ती बराबर शक नहीं है कि जो फेम मुझे डिजी स्किल्स के बाद मिला है वो पहले नहीं था। बहुत बिल्कुल। बड़ा फेम मिला ना मुझे। वो इसलिए मिला कि आपने 1 मिलियन बच्चों को पढ़ाया। तो 1 मिलियन माशाल्लाह। बच्चा तो आपको वैसे ही जान गया पूरे जी पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो वो एक एक बड़ा इंकरेजिंग पार्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे मेरे फेसबुक प्रोफाइल में ब्लू टिक भी मिल गया। जी वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। प्रोफाइल पे बिल्कुल। ब्लू टिक मिलना बड़ी मुश्किल बात होती है, बहुत पेज पे मुश्किल तो मिल बात जाता है, है। जी जी प्रोफाइल पे नहीं मिलता। सर ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरी वीडियोस मिनिस्ट्री में देखी गई, जी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड आईटी। ये दौर हो रहा है नून लीग का, जी जी उस दौर की बात हो रही है। वजीर आजम थे खाकान अब्बासी साहब, जी मियाँ साहब जा चुके थे, और आईटी मिनिस्टर थी अनूशे रहमान। जी और फिर इग्नाइट एक बॉडी है जी बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान की सेमी ऑटोनमस बॉडी है, इफ माय इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, और इसके हेड थे यूसुफ। जी अब यूसुफ साहब जो हैं, उन तक मेरी वीडियोस पहुंची होंगी कहीं ना कहीं से, किसी ने पहुंचाई होंगी या मिनिस्ट्री ने पहुंचाई होंगी। तो उन्होंने मुझे कॉल करवाई अपने जूनियर से, जिनका नाम है जवाद जफर। जी और जवाद जो हैं ये हमारे मशहूर पोइट अनवर मसूद साहब के फर्जंद हैं, छोटे फर्जंद हैं, माशाल्लाह। जिनके बड़े भाई अमार मसूद हैं, जी फेमस जर्नलिस्ट और राइटर। और ट्विटर पे उनका अकाउंट भी बहुत फेमस है। तो जवाद ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि जी इस तरह हम, मैं इग्नाइट से बोल रहा हूँ और हम जी चाहते हैं कि आप आए, हम एक फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। गवर्नमेंट नंबर से कॉल आई थी, बिल्कुल। विच वाज ऑथेंटिक। मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि आप लोग का दफ्तर कहाँ है इग्नाइट का। उन्होंने बताया जी पाक सऊदी टावर में गालिबान या उसके बैक पे। सर अब 3 साल हो गए, 18 की बिल्कुल। बात है, पाक सऊदी टावर ही था शायद। और क्योंकि उसके बाद मैं दोबारा गया नहीं, इसलिए मुझे जी याद नहीं। तो मैं वहां पे गया तो वहां पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस सजी हुई है, पूरा बोर्ड बैठा हुआ है सर। जी मैं कहा पता नहीं मैंने किस वास्ते बुला लेता, क्योंकि इसलिए डर गया तैमूर। मैंने ये बात इसलिए की कि मैं इससे पहले पेशी एफटीआर बिल्कुल। की भुगत चुका था। अच्छा ये अच्छा। मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मैं रैंडम ऑडिट खा चुका था ना। जी हालांकि आईटी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल वो रैंडम ऑडिट में आ गया। वो तो कंप्यूटर हाँ जनरेटेड है जी, और वो एक प्रोसेस है लंबा कि आप अपने आप को प्रोसेस। कैसे क्लियर कराते हैं। बिल्कुल। इस पे गो थ्रू करना पड़ जाता है आपको। तो वो बिल्कुल। खैर इट वाज गुड इनफ में हो गया। मैं क्या शायद पता नहीं फिर उस सिलसिले की को कड़ी निकल आई है कि कोई इनको ट्रैक या ट्रेल नहीं मिल रही, लेकिन इग्नाइट क्यों बुलाएगा, एफबीआर बुलाया, जी इग्नाइट को क्या लेना देना। अच्छा मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड से गया हूँ जी, अच्छा। सारे रास्ते में ना यही सोचता भाई ये अभी फ्रीलांसिंग की बात करनी है, क्या बात करनी है मुझे नहीं पता। पर वहां पे मैं गोलमेज पे बैठा तो यूसुफ से मेरी बात हुई, जो कि उनके एक्स चेयरमैन थे, जी मुनासिब आदमी, जी काफी पढ़े लिखे, बाहर से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा शाम हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पाकिस्तान के बच्चों को सिखाना चाहती है फ्री में एक अकाउंट के ना, जी जो कि इंटरनेट बेस्ड होगा। जी उस वक्त तो मुझे नहीं पता था ये एलएमएस होगा क्या होगा। मैं बिल्कुल। कैसे यूट्यूब यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो हम ये काम करना चाहते हैं और इग्नाइट इसको लॉन्च करना चाहती है और हम चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग आप सिखाएं, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है फेसबुक पे। सर फेसबुक पे तो मैं बिल्कुल। शुरू से जी लाइव बिल्कुल शराइव आता माशाल्लाह। रहा हूँ। हाँ ये तो जी अभी की बात नहीं है, 2015 की बात है, जब शुरू में किसी के पास लाइव नहीं था तो मेरे पास आ गया था, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली करता था। तो किसी ने वीडियो देख ली होगी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में,
वहां पे फिर मुझे सुकून मिला। मैंने कहा शुक्र है यार, कोई खतरनाक बात नहीं, कोई सीखने सिखाने की बातचीत चली। उन्होंने कहा क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए कोर्स में? मैंने कहा जी यही होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा आप इसको कर लेंगे? मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल कर लूंगा मैं, मुनासिब है, पर मैं फ्री में नहीं करूंगा, जी इसकी कोई प्राइस होगी। लेकिन ये कंडीशन है क्योंकि मैं इंटरनेट पे फ्री में पढ़ाता हूँ, तो ये आगे बच्चों के लिए फ्री है। ये मैंने बिल्कुल। इनसे कंफर्मेशन ली उस टेबल पे सर बैठ के। उस टेबल पे 20 लोग बैठे हुए थे। जी जी तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बच्चों के लिए फ्री होगा। मैं कहा बच्चों के लिए फ्री है तो मैं करूंगा, आपको मैं चार्ज करूंगा क्योंकि बिल्कुल मेरा कंटेंट है, मेरा टाइम है। मैं यहाँ से शहर छोड़ के जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, रह रहा बिल्कुल। हूँ, होटल का प्राइसेस वीडियोस दूंगा, सब बिल्कुल। कुछ दूंगा, वीडियोस बनानी है। तो आप मेरा सर, मैं 3 महीने लाहौर रहा जी जब ये अवार्ड हुआ। वो एक प्रोसेस है, उसको छोड़ें बिल्कुल। बीच वाले को, क्या अवार्ड हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। उसके बाद मैं 3 महीने लाहौर रहा, ये सारी वीडियोस बनाई मैंने, अच्छा कंटेंट दिया, जितनी अक्ल थी मेरे में तैमूर भाई मैंने सब समझा दिया, जितना मेरा तजर्बा था। जी वो 85% तजर्बा ठीक था ना, जी लेकिन बिल्कुल। उसमें 15% की कमी थी। जी अब वो बिल्कुल। भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो मुझे समझ लग रही है वो आप। फाइबर था सर, जी जी बिल्कुल। वो फाइबर था वो, क्योंकि मैंने फाइबर पे काम नहीं किया बिल्कुल हुआ था। तो 15% मेरी कमी थी, अब उस 15% को मुझे पहले कवर करना था। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कहता हूँ अल्लाह जिंदगी, इज्जत और सेहत दे आलियान चौधरी को। जी उस बच्चे ने मेरी इतनी मदद की, इतनी मदद की, इतनी इज्जत देता है वो लड़का। अल्लाह उसको इज्जत दे और तरक्कियों की आमीन मनाजिल दिखाए। आमीन। उसने मुझे सिखाया ये फाइबर फूवर। जी उसकी वीडियोस मैंने वॉच की बहुत ज्यादा। एक ग्रुप था फाइबर पाकिस्तान, फेसबुक जी का सर। मैं बैठ के इस लड़के की चुपके से वीडियोस देखता था सर, ये कैसे पढ़ा रहा है, कैसे। फिर मैं प्रैक्टिस करता था, अकाउंट बनाता था। फिर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपने प्रोफाइल को जी लेवल 1 तक लेके गया सर, माशाल्लाह। लेवल 1 तक लेके गया। फिर मैंने कहा मैं समझ गया हूँ, सीख गया हूँ, अभी मैं जस्टिस कर सकता हूँ कि मैं पढ़ाऊं तो ठीक बिल्कुल। करूं। पर एक्चुअली तब तक वीडियोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी हो चुकी थी और मैं जी जी सीख भी रहा था ना, जी तो इसलिए मैं 85% की बात की है मैंने। बाकी का तो मैं शायद ये गलत नहीं होगा कि अल्लाह पाक का करम था, अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ था। बिल्कुल। अरे गुरु का हो या जी अब्बक हो, वो सेम ट्रेडिशनल ही फ्रीलांस बिल्कुल। मार्केट प्लेस एक ही है सर, बिडिंग ही करनी है ना सर। जी जी तो बस वो अल्लाह पाक ने इज्जत रखी और डिजी स्किल्स एक हिस्ट्री बन गई पाकिस्तान में। माशाल्लाह। अब हिस्ट्री ये है सर कि 1 मिलियन बच्चे को अल्लाह ने मुझसे पढ़वाना था, जी कामयाब करवाना था, और जो मॉनेटरी सक्सेस है जी सर वो करोड़ों की है बच्चों की, माशाल्लाह जो माशाल्लाह। करोड़ों इसमें की है सर। जी इसमें सर कोई शक नहीं, माशाल्लाह हम भी देखते हैं बहुत ज्यादा लोग कामयाब हुए। मैं फेसबुक पे भी एक्टिव होता हूँ, ग्रुप में माशाल्लाह स्क्रीनशॉट लोग शेयर कर रहे होते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी आपके सिखाने का अंदाज बहुत कमाल का। आपने एक एक चीज डिटेल से बताई, हालांकि आपने चार्ज किया, लोग ऐसे करते हैं चार्ज भी कर लेते हैं लेकिन आधी चीजें साइड पर कर देते हैं कि यार पूरी ना सिखाई जाए। तो बहुत अच्छी आपकी कोशिश। अब मेरी भी यही कोशिश होती है यूट्यूब की, यार मैं पाकिस्तानियों को यूट्यूब सिखा दूं, क्योंकि यूट्यूब में अल्लाह का शुक्र है मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी चीजों में जानता हूँ, लेकिन बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट। यू आर अ चैंपियन। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मैं लास्ट वीडियो से लेके पिछली कितनी वीडियोस हैं जिससे मैंने इतना कुछ सीखा और इतना कुछ ये तो किया। सर माशाल्लाह आपका प्यार है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें जितने हो सके वो घर बैठे, माशाल्लाह इस टाइम बहुत ज्यादा स्टूडेंट कमा भी रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश है कि हर बंदे तक वीडियोस पहुंचे, फ्री में काम करें। अब आपका मैं यहाँ पे सबसे पहले व्यूअर आप लोगों को बता दूं, इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, और आप यूट्यूब पे हिशाम सर्वर सर्च करेंगे तो टॉप पे लिंक आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। उसको सब्सक्राइब करने की वजह, वहां पे ये ब्लॉगिंग का कोर्स, फ्रीलांसिंग का कोर्स, सोशल मीडिया का कोर्स, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ये तमाम कोर्स इन्होंने फ्री में अपलोड कर दिए और डेली वहां पे लाइव होते हैं और नए से नए कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक बात यह है कि फ्री में है सब कुछ, आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी सीखने को, आप हजारों रुपए दे लें, सेंटरों में जाएं, लेकिन ऐसी चीजें जो बंदा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा था, यकीन जानने सब कुछ वही होता है। तो अब सर अब मुझे बताएं कि लोग जो न्यू आना चाहते हैं इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि सर मैं फ्रीलांसिंग में आना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं मैं फील्ड कौन सी सिलेक्ट करूं। मैं उनको यही कहता हूं कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, लेकिन वो कहते हैं जी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा सा बताएं, ग्राफिक में, वीडियो में, वेब डेवलप, एंड्रॉयड, किस चीज में? फिर मैं, ये कॉमन सवाल है ना जो मुझसे डिजी स्किल में सैकड़ों के हिसाब से पूछा गया। बिल्कुल इसका जवाब ये है सर कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप बेसिक स्टार्ट करें,
वर्चुअल असिस्टेंट और डाटा एंट्री के काम से। बिल्कुल इससे ये होता है कि आप जब पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे ना, जी फिर आपको एक्साइटमेंट होगी कि इससे तो 2 रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। चलो स्किल सीख लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग 4 रुपए 6 रुपए देगी। जी ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग 10 रुपए देगी। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 20 रुपए देगी। सबसे हैवी पेड डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। then there is web development, then there is बिल्कुल software development, engineering। so starting point वो होना चाहिए जिसमें आपको स्किल की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल जैसे आपकी अपनी वीडियोस में तैमूर आपने इतना प्यार से सिखाया हुआ है बच्चों को कि देखो, नहीं अगर स्किल है तुम्हें, बिल्कुल तुम फाइवर पे जाओ, ये यूट्यूब की व्यूज हाँ वाली जी ले लो बिल्कुल भाई। हर तुम चीज बताई आप हजार बिल्कुल चीजें जो आपने बच्चों को बताई हैं, तुम जाओ ये फॉर्म बनाना सीख लो, बिल्कुल शॉप कोई बनाना सीख लो छोटी फेसबुक पे। बिल्कुल कोई छोटी सी छोटी चीज सी जिसपे कोई स्किल टेक्निकल स्किल ना हो, बिल्कुल वो करोगे सर। जब पैसे आएंगे ना, फिर वो रियलाइज करेगा कि इससे लिमिटेड पैसे ही आ सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं आ सकते। इफ आई वांट टू अर्न मोर, आई हैव टू लर्न अ स्किल। बिल्कुल मैं एक बात बोलूं, जी जी बोले थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, पर बहुत सारे बच्चों को मशले राह बन सकती है ये मेरी एक हल्लाशारी, और वो ये है कि सर कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, बात करने का तरीका सीख लें। बिल्कुल अगर आपको कम्युनिकेट करना आ गया ना इंटरनेट पे, तो आप बहुत कामयाब होंगे। मैंने इसलिए सक्सेस डीजी स्किल्स पे हासिल की तैमूर भाई, कि उससे पहले मैंने कैमरे में अपीयर होने का तरीका, बिल्कुल बात करने का तरीका, ह्यूमरस होने का तरीका 2 स्टार से सीखा। जी आप जानना चाहेंगे वो 2 जी स्टार्स जी कौन थे, आपको पता जी है या? नहीं नहीं ये नहीं पता ये पहली सर दफा मैं भी सुन रहा हूँ एक लेट अमानुल्लाह साहब थे, अच्छा माशाल्लाह और दूसरा सुहेल अहमद साहब अजीजी। अच्छा माशाल्लाह मैं यूसुफ अली की हवेली जाता होता था, और मैं वहां पे बैठ के सिर्फ यूसुफ साहब से इसलिए टाइम लगाता था कि मैं सीख पाऊं कि यार बात कैसे करनी। बिल्कुल आज के दौर में अगर आपने इंटरनेट पे कामयाब होना है, तो इट्स नॉट द टीचिंग विच काउंट्स, बिल्कुल नॉट ओनली द टीचिंग दैट काउंट्स, इंफोटेनमेंट का आंसर जरूर होना चाहिए। ये तो बाकी आपकी बात बिल्कुल जस्ट ठीक एक्साइटमेंट, कहीं ना कहीं इंफोटेनमेंट होनी चाहिए, जी मजाक का आंसर, या कुछ ऐसा जिससे लोग हुकअप हो सके, बिल्कुल आपको वॉच करें, आपको कंटिन्यू करें देखने में। सो ये मैंने सीखा, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ा बर्डन था। जी आई हैड दिस वन, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम लंच कर रहे थे, तो उस वक्त की मिनिस्टर ऑफ आईटी अनुषा रहमान, उन्होंने मुझे तब देख के उन्होंने कहा, गुरुजी आप पे बड़ा प्रेशर आने वाला है। हाँ जी और वो आधा तो प्रेशर मेरा उधर ही बिल्कुल बढ़ गया ना सर। मैंने कहा जी अब मिनिस्ट्री भी देख रही है कि पता नहीं उनके पैसे लग रहे हैं सर, हाँ जी मुझे भी पैसे दे रहे हैं, वैसे भी इतना बड़ा काम करा रहे हैं, इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रीलांसिंग का जवाब देने के लिए 100 बंदा बैठा है सर वहां पे डीजी बिल्कुल स्किल्स पे। तो मैं कहा यार ये अगर पट्ठा बैठ गया ना श्याम सरवर, सब ने तुझे टमाटर और अंडे मारने हैं, और वो भी गले पे। तो मैं उस अल्लाह पाक से दुआ करता था कि डीजी स्किल्स की वीडियो के बाद भी जो इज्जत मेरी पहले कायम थी ना एज अ जी फ्रीलांसर, वो कायम रहे। आमीन मैं ये अल्लाह ने दुआ फिर से करता था, अल्लाह ने सुन ली अल्लाह ने दुआ इज्जत रख ली। जी वरना तैमूर मैं इतना डरा रहता था कि 1 मिलियन बच्चा, ऊपर से मिनिस्ट्री भी मुझे देख रही है बिल्कुल कि यार गलत घोड़े पे तो नहीं पैसे लगा दिए। अब ये मैं बिल्कुल इसकी इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं दे बिल्कुल सकता, कि मिनिस्ट्री भी ये देख रही थी कि कितने गलत घोड़े पे तो नहीं पैसे लगा दिए कि यार ये देखने में तो बड़ा शोशा है इसकी। अच्छा, तो ये आगे भी डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जी मैंने फिर इंफोटेनमेंट का सहारा लिया, जी मजाक का आंसर होना चाहिए। उस मजा में मैंने सिखा दिया, बिकॉज अब मैं एक गलत एग्जांपल देने लगा हूं इसका आंसर को बीच में लेके आके। जी मैं नहीं चाहता था कि जैसे टेलीविजन पे सिखाया जाता था, दोस्तों ये ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए हैं, 2 पीछे हैं, 2 आगे बिल्कुल हैं, बस समझ गए होंगे आप सब। समझ गया बिल्कुल मैं कहा ऐसा नहीं होगा भाई, ये जी ट्रैक्टर है भैया, चलता है, जी इंजन है, पर चलाने के लिए ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर को ड्राइवरी बिल्कुल आनी चाहिए। नहीं आओ बताता हूँ ड्राइवरी कैसे होती है। जी दरवाजा खोला, आवाज आई उसमें से, तो हाँ तेल नहीं डाला होगा ना, कोई बिल्कुल बात नहीं। अब ये ऐसी बातें थी जिसने मेरे पूरे के पूरे कोर्स को लिफ्ट करवा दिया। बिल्कुल सारी बात अपनी जगह, मैंने किया, उसने किया, फलां किया, सब ड्रामेबाजी, जी उसका कर्म ना होना बिल्कुल कुछ भी नहीं कुछ नहीं होगा। ये आपकी बात बहुत
मुझे अच्छी लगी कि अल्लाह ताला का जब तक करम फजल नहीं होगा, अल्लाह का साथ नहीं होगा, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बेशक जो चीज़ आप मर्जी हो। अच्छा इशान भाई, अब लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंटरनेट की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं? व्यूवर को, जो भी आपको देख रहे हैं या देखेंगे बाद में, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? किस चीज़ को सीखा जाए, या अभी भी टाइम है नेट पे आने का? क्योंकि आगे वाला दौर जिस तरह का अभी हालात गुजर रहे हैं आपके सामने ही है, तो आप इसके बारे में ना बेहतर मशवरा दें। टाइम ही अब है, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है, जिसको कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, आओ सीखो, तैमूर सिखा रहे हैं, इतने अच्छे लोग सिखा, डिजाइनिंग में इमरान अली दीना सिखा रहे बिल्कुल, हैं, कैड कैम इंजीनियरिंग सीखनी है किसी से सीख लो, डाटा एंट्री सीखनी है किसी से सीख लो, फ्रीलांसिंग सीखनी है किसी से सीख लो। मैं तो, इंटरनेट खुला समंदर है, बिल्कुल। सिर्फ सीखने सीखने वाला, वाले बनो। बिल्कुल, हाँ, सीखने वाले बनो और उसके बाद स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले वक्त में आप ही का दौर है जी, जो सीख के इंटरनेट पे होगा। मैं एक बिल्कुल, बात बोलूं, जी, लोग कहते थे यार इंटरनेट से पैसे नहीं कमाए जा सकते, जी, सारे कमा रहे हैं ना। बिल्कुल कमा रहे हैं आजकल। बिल गेट्स ने अपनी किताब में 1999 में बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट लिखा था कि आने वाले वक्त में जिसका कारोबार इंटरनेट पे नहीं होगा, जो इनोवेट नहीं करेगा, वो कारोबार वो से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर हो जाएगा। वो है ना कोडेक, बिल्कुल, नोकिया देख वो है ना लें। नोकिया, वही स्टीव बामर जिसको बिल गेट्स लेके आया जाता, वो रो रहा था, पता था सब कुछ तो ठीक किया था, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल, फिर भी हम हार गए। तो गुजारिश ये है कि वक्त को समझिए, और वक्त को समझने से ज्यादा वक्त के साथ साथ, जी, अपने साथ, अपने इल्म के साथ, अपने वजूद के साथ जस्टिस कीजिए। बिल्कुल, तो आप आए हैं ना दुनिया में, तो आपके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, दीनी, मजहबी और कारोबारी। अब कारोबारी है ना, तजारत अंबियों का पेशा था, बिल्कुल, अंबियाओं का पेशा था, राइट? करते जी, थे ना सारे तजारत। बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तजारत करते, जी, उनकी जो पहली मुलाकात थी हजरत खतीजा के खतीजा, साथ, वो तजारती बिजनेस से रिलेटेड थी। जी, तो सर ये बिजनेस कर रहे हैं ना आप, जी, रिसिपेंट यानी कि क्लाइंट यहूदी भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, जी, तो रियली डज नॉट मैटर। व्हाट बिल्कुल, मैटर्स इज कि आप इंसाफ के साथ, नाप तोल के साथ कारोबार करेंगे, बिल्कुल, जिसकी जितनी उजरत है काम की उससे जी, ज्यादा नहीं चार्ज करेंगे, बिल्कुल, वक्त पे डिलीवरी देंगे, अगले के पैसे और टाइम की कदर करेंगे। जी, जब आप ये सारे काम करना शुरू हो जाएंगे तो आप अच्छी रेटिंग लेंगे। वहां बिल्कुल, पे भी एक सिस्टम है ना, अच्छा बिल्कुल, काम करोगे तो 5 स्टार रेटिंग है, 5 उससे स्टार नीचे काम रेटिंग, होगे तो जी, मसला है। तो अच्छा काम करोगे तो 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, और जितने अच्छे काम करते जाओगे तो मजीद 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। कामयाब होते जाओगे तो एक वक्त आएगा कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लोगे जो गुमान में भी नहीं होंगे आज के दिन, जी, कि ये भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, गुमान में भी नहीं होंगे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल सर, साल दो के अंदर, जस्ट बिकॉज कि आपने ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने वजूद के साथ जस्टिस किया। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपका कीमती टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। आप नहीं नहीं पहले भी लाइव थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, काफ़ी देर रहे माशाल्लाह, मैं देख रहा था। तो अब जाते-जाते आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ख़ासकर लोग मुझे कहते हैं जी हमारे वालिदैन सख्ती करते हैं, कहते हैं जी फ्रॉड है, टाइम वेस्ट ना करो, स्टडी पे फ़ोकस करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, 3 ही फ़ील्ड है पाकिस्तान में, या डॉक्टर, इंजीनियर, तीसरा बंदा कोई बन जाए, वो जी बन जाए वकील बन गया या जज। इसके अलावा मुझे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं और भी फ़ील्ड्स हैं। तो आप जाते-जाते कोई मैसेज दे दें अवाम के लिए, यूथ के लिए, ताकि नौजवान जो है उनको पता चले कि यार हम क्या करें या क्या करना चाहिए। टॉक टू योर पेरेंट्स। बच्चे ये गलती करते हैं कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स। वालिदैन को क्या, मुझे इतना टाइम चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, इस 3 महीने और 6 महीने में मैं आपको रिजल्ट लेके आऊंगा, ना लेके आया तो मैं भी जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने। बिल्कुल। सर आप बात नहीं करते अपने वालिदैन से, तो वालिदैन भी डार्क में है ना, अंधेरे में। जी, उन्होंने एक बच्चे पे सारी उम्र पैसे लगाए, पढ़ाया, बड़ा आदमी बनाने की ख्वाहिश में, अच्छा इंसान बनाने की ख्वाहिश में, जब उनको ये नजर आ रहा है कि उनका बच्चा कमरे के अंदर बंद है, तो ये मैं भी एज अ वालिद शायद सोचूं दूंगा क्या कर बिल्कुल, रहा है यार। टॉक टू योर पेरेंट्स, ब्रिंग देम इन कॉन्फिडेंस बिल्कुल, कि अब्बा जी, अम्मा जी,
आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं कमा के लेके आऊंगा, इतना टाइम दे दें, ना हुआ तो आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा। जी ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स दिन के अगर 2 घंटे भी देना शुरू कर दें, जो कि वैसे भी पबजी खेल रहे हैं, जी यूट्यूब पे बिल्कुल वीडियोस देख रहे हैं, अगर ये 2 घंटे अपने आप पे खर्च करें स्किल सीखने में, उसके बाद काम करना शुरू कर दें। डिजी स्किल्स की स्टोरीज मैं बता दूं सर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि 16-16, 18-18 साल के बच्चों ने वैगनार ले ली है। बिल्कुल। मेरे से ज़्यादा कांटेक्ट है, जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। प्लॉट ले लिया सर मैंने। मैंने सर घर की जो डाउन पेमेंट कर दी फ्लैट की माशा कराची में। माशाल्लाह। सर आप काम करने वाले बने, पैसा आएगा ना, जी इट इज एन आंसर टू एवरीबॉडी। बिल्कुल। पैसा इज एन आंसर, पर पैसा तब आएगा ना जब आप कामयाब होंगे। जी मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। वालदैन को कॉन्फिडेंस मिले, टाइम फ्रेम डिसाइड करें। आप मुझे 6 महीने दें, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। सर जी आपके पास भी जब टाइमलाइन होगा ना, आपको भी गोल नजर आ रहा होगा, 6 महीने में मैंने कुछ करना है, आप भी कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी एडवाइस ये है कि कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 दुनिया फर्क होने वाली है। जी इंटरनेट की दुनिया है। फ्रीलांसिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ब्लॉगिंग सीखो, जो सीखना है सीखो इंटरनेट से। ओरिजिनल दुनिया है। क्योंकि अगर नहीं सीखोगे ना, तो जो आने वाली दुनिया है उसमें तो आप वैसे ही मिसफिट हैं। बहुत सारी जॉब्स वैसी खत्म हो जानी है, इंजीनियरिंग की जॉब्स खत्म हो रही हैं, हेल्थ की जॉब्स खत्म हो जानी है। सब काम तो रोबोट्स ने पकड़ लिए हैं सर। बिल्कुल। ऑपरेशन भी रिपोर्ट करना शुरू हो जाएगा, एक वक्त आएगा। जी सो गाड़ियां, अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग सारे रोबोट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। अली बाबा के वेयर हाउस में एक बंदा नहीं है सर, सारे रोबोट। सारे काम रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट्स उठा बिल्कुल। के डालता है प्रोडक्ट को रैक पे, और रैक से उठा के फिर उसको काउंटर पे, सो ऑन सो फॉर्थ। तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आने वाले वक्त में कंप्यूटर मशीन्स टेक ओवर कर लेंगे। जी अगर आपको उनको चलाना आता हुआ तो आप भी जॉब पे रहेंगे सर। कंप्यूटर और वरना मशीन को समझ बिल्कुल। गए अगर आप, और अगर आपको कंप्यूटर मशीन को समझना नहीं आया, आप इंटरनेट और इंटरनेट की दुनिया, क्लाउड रिलेटेड दुनिया से दूर रहेंगे, बिल्कुल। तो आप नुकसान में खुद ही रहेंगे। जी स्टार्टिंग पॉइंट मेरे नजदीक फ्रीलांसिंग है। जी तैमूर भाई इसी वीडियो का कार्ड लगा देना आप वाली, जिसमें आपने बताया कि बगैर किसी स्किल के कैसे पैसे कमा बिल्कुल। सकते हैं फाइवर से। उसका जी कार्ड लगाएंगे, वो देखो ऊपर राइट पे आई पे बिल्कुल। क्लिक करो, तैमूर भाई की वीडियो। उससे आसान तरीका क्या है? जाओ बस फाइवर पे अकाउंट बनाओ, बिल्कुल। 4 रुपए का बेचो, 2 रुपए का खरीदो। दो जी रुपए का खरीदो किसी से, 4 रुपए का बेच दो, किसने मना किया? बिल्कुल। तो काम करने वाले बनो। थैंक यू सर, आपने कीमती टाइम दिया माशाल्लाह। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पता नहीं अब व्यूअर को सीखने को मिलता है कि नहीं। वो कहते हैं कि बंदा अगर बड़ों की सोबत में भी बैठता है तो खाली बातों से और बैठने से ही बहुत कुछ सीख जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का भी इंटरव्यू इंशाल्लाह आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। और सर का चैनल जो है वो लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लें, तमाम चीजें फ्री में सीखने के लिए। और कोशिश करें अपने आप को भी कुछ थोड़ा सा टाइम दे लें अपनी जिंदगी को, ताकि आप कुछ कर सकें आने वाले दौर में। और चैनल पे जाके इनको सब्सक्राइब करें, और वहां पे खाली सब्सक्राइब नहीं करना, उसके बाद वीडियोस भी देखनी है ताकि आप लोगों को फायदा हो। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।